बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज आपको बनी इसराइल के 99 अफराद के कातिल की तौबा का वाक़या सुनाऊंगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक़ सहाबा कराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था। वो नहायत मामूली सी बात पर कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका था। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनांचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगदा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। इसी हवाले से लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मगफिरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मारी है। तो इस आबिद शख्स को इस मसले के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, तो इसने अपनी अकल से कियास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसको मगफिरत कहाँ से होगी। चुनाचे इसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो इस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके 100 का हिंसा मुकम्मल कर दिया कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं हुई नहीं तो तुझे भी खत्म कर के 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचे इसने 100 का हिंसा मुकम्मल कर दिया, मगर इसके दिल में फिर भी ये ख्याल था कि मेरी मगफिरत की कोई न कोई शक्ल जरूर मौजूद होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, वही मेरे मसले का हल बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतलाया कि फलां जगह एक आलम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनाचे इसने इस आलम साहब के पास जाकर अपनी जिंदगी की सारी कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया सारा कारनामा सुना दिया। मालूम किया कि आप बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मगफिरत का कोई खाना है। इस आलम साहब को चौंका इल्म था, तो इसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ करने में अल्लाह के यहाँ कोई रुकावट नहीं। अल्लाह की रहमत का समुंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनाचे इस आलम साहब ने इसे मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, इनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। इनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि यह सच्चे दिल से तायब होकर इबादत के लिए जा रहा है। अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसीलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेकी का काम ही नहीं किया। इसी दौरान आसमानों से एक फरिश्ता आया। बाद रवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हजरत जिब्राईल अमीन थे। चुनांचे इस फरिश्ते ने तशरीफ लाकर इन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप करके देख लो, जहाँ से आ रहा है इसकी मुसाफत करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफत, लिहाजा जहाँ की मुसाफत करीब हो उस शख्स को वहाँ वालों में शामिल कर दिया जाए। चुनांचे दोनों तरफ की जमीन नाप कर देखी तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफत जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बालशत करीब है। चुनांचे फैसला हुआ कि मकामी मुसेहत से मुकाम इबादत सिर्फ एक बालशत करीब है, इसीलिए रहमत के फरिश्तों को इसको ले जाने का हक हासिल हुआ। चुनांचे अल्लाह ताला की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रवायत में आता है कि कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हमसे यह जिक्र किया गया है कि इस शख्स के पास जब मलकुल मौत आया तो शख्स सीने के बल इस सरजमीन की तरफ सिरता चला गया। हदीस क़ुदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक होता हूँ,
اور وہ جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بادشاہ میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ سے اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک بار یعنی ہلا ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت کے قریب آ جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو دوستو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہگار کو شیطان کے ہاتھوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اینڈ ہمارے چینل ES واقعہ TV کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔